नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नीट परीक्षा धांधली को लेकर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जिन 13 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ करने के लिए बुलाया गया था, उसमें से 2 जो अभ्यर्थी थे वो आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पे पहुंचे थे, जहां पर दोनों अभ्यर्थियों से लगभग 4.5 घंटे की जो पूछताछ है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया गया है। और देखिए, अब पूछताछ के बाद जो दोनों अभ्यर्थी हैं वो अब आर्थिक अपराध इकाई का जो कार्यालय है, कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से तमाम जो 2 अभ्यर्थी जो पूछताछ के लिए जिनको बुलाया गया था, अब दोनों अभ्यर्थी आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं। आपको बताते चले कि देखिए, लगभग 4.5 घंटे की जो पूछताछ है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा दोनों नीट के अभ्यर्थियों से की गई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पूछताछ के लिए 13 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर बुलाया गया था, हालांकि 2 ही जो अभ्यर्थी हैं वो पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और दोनों अभ्यर्थियों से लगभग 4.5 घंटे की जो पूछताछ है वो ली गई है। अब देखना ये होगा कि 4.5 घंटे की पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई के हाथ क्या कुछ सुराग लगे हैं। आपको बताते चले कि देखिए, कई बिंदुओं पर जो अभ्यर्थी थे उनसे पूछताछ की गई होगी। आपको बताते चले कि जो 2 अभ्यर्थी जो आज जिनको नोटिस भेजकर बुलाया गया था, 13 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर बुलाया गया था, जिसमें से 2 जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे थे कार्यालय पर, जहां पर दोनों अभ्यर्थियों से लगभग 4.5 घंटे की जो पूछताछ है वो चली। और ऐसे में आपको बताते चले कि देखिए, 4.5 घंटे की पूछताछ में लगभग ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कई बिंदुओं पर जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम है वो दोनों जो अभ्यर्थी हैं, दोनों अभ्यर्थियों से पूछताछ की होगी, जिसमें एक ये भी हो सकता है कि पूछा जा रहा था कि क्या आपको भी क्वेश्चन पेपर कहीं से मिले थे या फिर क्या सॉल्वर गैंग से आपके भी लिंक थे। इन तमाम बिंदुओं पर अभ्यर्थियों से 4.5 घंटे की लगभग जो पूछताछ है वो चली है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई लगातार नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रही है और ऐसे में एनटीए के द्वारा 13 अभ्यर्थियों को लेकर आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी दी गई थी। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने 13 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर बुलाया था। हालांकि उसमें से 2 ही जो अभ्यर्थी थे वो आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर दोनों अभ्यर्थियों से लगभग 4.5 घंटे की पूछताछ चली है। अब देखना ये होगा कि 4.5 घंटे की पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई दोनों अभ्यर्थियों से क्या कुछ जानकारी हासिल की है और आगे क्या कुछ अब जो आर्थिक अपराध इकाई है वो आगे क्या कुछ अब नकेल कसेगी, या फिर और भी जो 11 जो अभ्यर्थी हैं जो नोटिस देने के बाद भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को लेकर अब आर्थिक अपराध इकाई क्या कुछ एक्शन लेती है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक धन्यवाद।